हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आऊँ मैं लवली लायर के एपिसोड 14 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। साथ ही मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। सो एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि यहाँ पे देवचंद का भाई ना पुलिस स्टेशन पहुंच गया था और कह रहा था कि मैं ना यहाँ पे अपने आप को सरेंडर करने आया हूँ, क्योंकि मैंने ही असल में उस लड़की को मारा था। और वही दूसरी तरफ यहाँ पे इन दोनों को दिखाया जाता है, जहाँ पे देवचंद उससे कह रहा था कि मुझे माफ कर दो कि मैंने ना असल में उसे अपने घर में छुपा के रखा था। तो इस बात पे दुहा को तो गुस्सा आ गया था और वो उससे कह रहा था कि तुम ये बात कब से जानते हो कि ये सब उसी ने किया है। लेकिन यहाँ पे देवचंद उसे बता रहा था कि मैंने उसे अपने घर में इसलिए छुपा के रखा ताकि मैं उसे मना सकूं कि वो जाके ना सरेंडर कर ले। तो यहाँ पे सोली जान जाती है कि वो सच कह रहा है, इसलिए वो ना यहाँ पे दुहा को भी बता देती है। और साथ ही में यहाँ पे देवचंद उससे कह रहा था कि मैं नहीं चाहता कि लोग ना तुम्हें फिर से सस्पेक्ट करे, इसलिए मैंने मेरे भाई का पीछा किया था और उसे ना सरेंडर करने पे मजबूर किया। लेकिन यहाँ पे दुहा को तो काफी गुस्सा आ रहा था और वो यहाँ पे देवचंद पे काफी ज्यादा चिल्ला रहा था और कह रहा था कि तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई, जबकि वो लोग मुझे सस्पेक्ट कर रहे थे और इसी वजह से मुझे छुपना पड़ रहा था, तब तुमने कुछ क्यों नहीं कहा। तो यहाँ पे फिर वो उसे बताने लग गया था कि एक दिन ना मेरे भाई ने मुझसे पूछा था कि अगर तुम दोनों में से कोई पानी में डूबने लगे साथ में तो मैं किसे बचाऊंगा। तो मैंने तो उसे कुछ जवाब नहीं दिया था, लेकिन मैं ना तुम्हें बचाता, वो भी बिना कोई सोच विचार किए। तो यहाँ पे सोली भी ना ये जान के काफी ज्यादा हैरान हो रही थी कि वो सच कह रहा है और वो यहाँ पे ना दुआ को भी बता देती है। यहाँ पे देवचंद कह रहा था कि मेरे लिए भी ना ये सब करना आसान नहीं था, क्योंकि वो ना मेरा छोटा भाई है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बचाना चाहता था। ये सब कह के ना फिर असल में वो वहां से चला गया था। फिर वही जब हमें पे नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि असल में कांगमिन का ना वापस से उसी पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर हो गया था जहाँ के असल में देवचंद के छोटे भाई को पकड़ के लाया जा रहा था। से ना यहाँ पे ये केस ना अब कांगमिन हैंडल करने वाला था। और वही जब हमें यहाँ पे दूसरी ओर उसी लड़की के भाई को दिखाया जाता है, जो कि जेल के अंदर से ना ये सारी न्यूज देख रहा था और वो ना काफी ज्यादा शॉक हो गया था, क्योंकि उसे तो इतनी दिनों तक अभी तक दोहा पे ही शक था। वही जब हमें यहाँ पे रात में दिखाया जाता है, यहाँ पे दोहाना सोली से कह रहा था कि पता नहीं क्यों तो मुझे काफी अजीब लग रहा है, जबकि रियल कल्प्रेट पकड़ा जा चुका है, लेकिन फिर भी ना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मैं अब भी ना रिलैक्स फील नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पे सोली उससे कह रही थी कि एक काम करते हैं, हम ना कल बाहर घूमने चलती है और काफी सारा टेस्टी खाना भी खाएंगे ताकि तुम्हारा मूड ना अच्छा हो सके। तो यहाँ पे दोहा ने उसका हाथ पकड़ के कह रहा था कि चलो ठीक है, हम बाहर चलेंगे। वही जब हमें यहाँ पे नेक्स्ट डे शॉन को दिखाया जाता है, जो कि देवचंद से मिलने आ रही थी और वो उससे कह रही थी कि अगर दोहा ने तुम्हें माफ कर दिया तभी मैं तुम्हारे साथ इस कंपनी में काम करूंगी, अगर वो भी तुम्हारे साथ इस कंपनी में काम करेगा तो यहाँ पे देवचंद उसे बता रहा था कि मैंने ना ऑलरेडी उससे माफी मांग ली है। तो यार शॉन तो कह रहे थे कि उसका हाथ पकड़ो, उसका पैर पकड़ो, उससे अच्छे से माफी मांगो, जब तक कि वो तुम्हें माफ नहीं कर देता तुमने उससे माफी मांगते रहना। तो देवचंद कह रहा था कि हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं वैसा ही करूंगा और पूरी कोशिश करूंगा उसे मनाने की। वही जब रात में दिखाया जाता है, यहाँ पे सोलिना दोहा को मैसेज करके कहती है कि मैं ना तुम्हें कहीं बाहर ले जाना चाहती हूँ। तो वो ना फिर वो दोनों उसी बार में आ गए थे जहाँ की ये दोनों उसकी पहली डेट पे आए थे। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये सभी लोगों ने मिलकर यहाँ पे ना दोहा के लिए एक सरप्राइज प्लान किया हुआ था, यानी कि खुद को इनोसेंट प्रूफ करने की वजह से और इस केस से अपना नाम फ्री करने के लिए। और यहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा मजे कर रहे थे और ये सब देख के ना यहाँ पे दोहा भी काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था और वो यहाँ पे तो रोने भी लग गया था। और बाद में ये सभी लोग फिर से एंजॉय करते हैं और सब लोग के सामने यहाँ पे दोहा कह भी देता है कि वो ना असल में सोली से बहुत ज्यादा प्यार करता है। तो यहाँ पे सभी लोग तो उसे इंसिस्ट करने लग जाते हैं कि उसे फिर किस करो। तो यहाँ पे फिर दोहा ना उसे किस कर ही लेता है सबके सामने। वही जब नेक्स्ट सीन में ये घर आ चुके थे, तो यहाँ पे दोहा ना अपने लैपटॉप पे जे एंटरटेनमेंट का एक पुराना फोटो देखता है, जिसके अंदर की ये तीनों ही दोस्त ना असल में साथ में थे। इसे देख के यहाँ पे दोहा तो इमोशनल हो रहा था और वो यहाँ पे फिर देवचंद को कॉल भी कर देता है और इसी वजह से वो फिर बाद में ना उससे मिलने भी चला गया था। तो यहाँ पे देवचंद भी ना दोहा को देख के काफी ज्यादा खुश हो गया था और साथ ही में यहाँ पे फिर दोहा उससे पूछने लग गया था कि तुम्हें ये बात कब से पता थी कि तुम्हारा भाई ही असल में कल्प्रेट है। तो देवचंद उसे बताने लग गया था कि जब उस लड़की की असल में डेड बॉडी मिली थी ना, तभी मुझे पता चल गया था कि वो ही असल में मर्डरर है। इस बात पे दोहा तो उससे कुछ नहीं कहता। देवचंद उससे कहने लग जाता है कि क्यों, क्या हुआ, क्या तुम्हें अभी भी मुझ पे विश्वास नहीं है। तो दोहा उससे कह रहा था कि अरे ऐसी बात नहीं है, तुम्हें अकेले थे जिसने कि मुझ पे भरोसा किया था। तो यहाँ पे देवचंद कह रहा था कि फिलहाल ना हमारी कंपनी थोड़ी सी लॉस में चल रही है। तो ये बात सुन के दोहा उससे कह रहा था कि क्या मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकता हूँ। तो देव को उससे कह रहा था कि हाँ बिल्कुल जरूर तुम कर सकते हो। वैसे भी इस फ्राइडे को ना हमारी कंपनी में एक प्रोग्राम होने वाला है, अगर तुम वहाँ पे आ सकोगे ना तो बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। दोहा भी ना इस चीज के लिए मान गया था। और वही दूसरी तरफ पे कांगमिन को दिखाया जाता है, जो कि देवचंद के छोटे भाई से ना असल में इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और उससे पूछ रहा था कि क्या तुमने ही उसी लड़की को मारा था। तो वो बता रहा था कि हाँ मैंने ही मारा था। यहाँ पे फिर कांगमिन उससे पूछने लग गया था कि तुमने ये रिंग क्यों ऑर्डर की थी फिर। तो यहाँ पे देवचंद उसे बता रहा था कि क्योंकि मैं ना उसे बहुत ज्यादा पसंद करता था, उसके पास एक ऐसी ही रिंग थी, इसलिए मैंने भी ना खुद के लिए एक ऐसी ही रिंग खरीद ली। यहाँ कांगमिन तो पूछने लग गया था कि अगर
अगर तुम उससे इतना प्यार करते थे तो तुमने उसे मारा क्यों? जियोचन उसे बता रहा था कि मैंने उसे जानबूझकर नहीं मारा था, ये बस एक एक्सीडेंट था। उस दिन मेरे एक फ्रेंड ने बताया था कि असल में उन दोनों को ना असल में ब्रेकअप हो चुका है, तो मैं बीच पे ना असल में उससे मिलने गया था और उसी दौरान ना मैं उसे फिर बाद में वहां से जंगल में भी ले गया था ताकि मैं उसे डेट के लिए प्रपोज कर सकूं, लेकिन उसने तो मुझे मना कर दिया था। तो मैंने उससे कहा था कि अब तो तुम्हारा ब्रेकअप भी हो चुका है, तो फिर तुम मेरे साथ डेट पे क्यों नहीं जाना चाहती? पर उसने तो मुझे पागल कह दिया था और कह रही थी कि मैं ना तुम्हें कभी डेट नहीं करूंगी, मुझे ऐसे जाने दो। तो इसी चक्कर में मुझे गुस्सा आ गया था और मैंने ना उसे धक्का दे दिया था। पर जब मैंने जाके देखा तो उसके सिर से ना असल में खून निकल रहा था और वो उठ भी नहीं पा रही थी, तो मैं ना काफी ज्यादा डर गया था और वहां से चला गया था। लेकिन जब मैं वहां पे दोबारा गया था तो वो ना मर चुकी थी, इस वजह से मैंने ना फिर उसे वहीं पे काट दिया था और साथ ही में मैंने उसके कपड़े फिर समंदर में फेंक दिए थे और उसके सैंडल को एक सीसेट के पास भी रख दिया था ताकि सबको ऐसा लगे कि उसने ना खुदकुशी की है। फिर बाद में जब वो कांगमिन वहां से बाहर आके जेचिन का पहला वाला स्टेटमेंट देखता है जहाँ पे उसने कहा था कि उसने असल में युंजे के कपड़े को जला दिया था, तो ये बात देख के ना यहाँ पे उसे तो डाउट होने लग गया था कि ये ना असल में रियल कल्प्रिट नहीं है, ये झूठ कह रहा है। वही नेक्स्ट सीन में यहाँ पे इन दोनों को दिखाया जाता है जो कि एक पार्क में ऐसे ही घूमने के लिए आए थे। तो दोहा उसे बताने लग गया था कि मैं आज ना देवचंद से मिलने गया था, तो उसने मुझे बताया कि वो ना ये बात पहले से नहीं जानता था। जब असल में उस लड़की की डेड बॉडी मिली थी ना तभी उसे ये बात पता चली थी कि उसका भाई ही कल्प्रिट है और कह रहा था कि इस फ्राइडे को ना असल में जे एंटरटेनमेंट में एक प्रोग्राम होने वाला है और उसने ना मुझे वहाँ पे मिलने के लिए बुलाया है। तो मैंने भी ना उसे मिलने के लिए हाँ कह दिया था। सोली फिर उससे कहने लग गई थी कि तुम और देवचंद एक दूसरे को कब से जानते हो? तो दोहा उसे बताने लग गया था कि हम ना एक दूसरे को मिडिल स्कूल से जानते हैं, 15 साल से। फिर वही नेक्स्ट सीन में हमें इन दोनों को दोबारा से दिखाया जाता है। यहाँ वो ना फिर से उससे पूछताछ कर रहा था और कह रहा था कि तुमने युंजे के कपड़े के साथ क्या किया था? तो वो लड़का बताने लग गया था कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैंने उसके कपड़े को जला दिया था। तो यहाँ कांगमिन कह रहा था कि तो फिर तुमने उस दिन ऐसा क्यों कहा था कि तुमने वो कपड़े समुद्र में फेंक दिए थे? तो वो तो कहने लग गया था कि हाँ हो गई होगी गलती, इस बात को ना वैसे भी काफी ज्यादा समय हो चुका है इसलिए ठीक से याद नहीं। वही फिर बाद में हमें यहाँ पे सोली को दिखाया जाता है जिसके पास ना कांगमिन का फोन आ गया था, वो उससे मिलने के लिए बुला रहा था। तो फिर जब यहाँ पे असल में सोली ना उससे मिलती है तो यहाँ कांगमिन उसे बता रहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि वो लड़का ना असल में कल्प्रिट नहीं है। ये कितनी अजीब बात है ना कि असल में देवचंद ने ना दोहा को बचाने के लिए अपने छोटे भाई को ही पकड़वा दिया और ये बात ना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। तो यार सोली तो कह पूछने लग गई थी कि क्या तुम्हें देवचंद पे सस्पेक्ट हो रहा है? तो यहाँ पे फिर कांगमिन तो उससे पूछने लग गया था कि क्या तुम मुझे एक फेवर कर सकती हो, तुम देवचंद के पास जाके सच का पता लगाने की कोशिश कर सकती हो क्या? तो सोली कह रही थी कि हाँ जरूर, मैं ना उससे बात करके देखूंगी। फिर वही जब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है यहाँ पे असल में दोहा ना शो अटेंड करने के लिए जे एंटरटेनमेंट चला गया था और वहाँ पे देवचंद दोहा को सबसे ना ऑफिशियली मिलवा रहा था और वहीं पे ना असल में शायन भी आई हुई थी। तो वो देख के यहाँ पे उसे तो काफी ज्यादा खुश हो रही थी। और वही दूसरी तरफ यहाँ पे असल में सोली ना देवचंद के छोटे भाई से मिलने आ गई थी और वो ना उससे कुछ सवाल पूछती है। यहाँ पे वो लड़का तो पूछ रहा था कि मेरा भाई तुम्हें क्यों भेजेगा? तो सोली कह रही थी कि तुम्हें नहीं पता क्या, तुम्हारे भाई के साथ ना मेरे क्लोज रिलेशन है, वो भी दोहा की वजह से। और साथ ही में कह रहे थे कि मुझे यहाँ पे ना तुम्हें कोई मैसेज देने के लिए भेजा हुआ है क्योंकि आज ना वो बहुत ज्यादा बिजी है। यहाँ पे ये बात सुन के तो उस लड़के को गुस्सा आ गया था और कह रहा था कि क्या अभी भी दोहा और मेरा भाई दोस्त है? यहाँ सोली तो पूछ रहे थे कि क्यों क्या हुआ? तो यहाँ पे वो बताने लग गया था क्योंकि उसे के छोटे भाई ने तो असल में उसकी गर्लफ्रेंड को मारा था ना। तो ये बात सुन के यहाँ पे सोली को तो पता चल गया था कि ये असल में झूठ कह रहा है, यानी कि इसने ना उसे नहीं मारा। तो फिर यहाँ पे सोली तो उससे पूछने लग गई थी कि तुमने उसे नहीं मारा था, तुम्हारे बड़े भाई ने उसे मारा, क्यों मैं सच कह रही हूँ ना? तो यहाँ पे वो तो कुछ नहीं कहता और वो उसे वहां से जाने के लिए कह देता है। और यहाँ पे जब सोली वहां से जा रही थी ना तो वो उससे कह रहे थे कि क्या तुम अभी भी अपने भाई पे बिलीव करते हो? तुमने उससे एक दिन पूछा था ना कि तुम और दोहा में से वो किसे बचाएगा? तो वो ना असल में दोहा को बचाएगा, यही तुम्हारा जवाब है, ये उसने खुद कहा था। तो ये बात सुन के यहाँ पे वो तो काफी ज्यादा हर्ट हो गया था और फिर ना वो यहाँ पे सोली के सामने सारी सच्चाई बता देता है कि असल में देवचंद ने ही उस लड़की को मारा था और उसका ये एविडेंस ना असल में उसी के ऑफिस में है। तो यहाँ पे फिर सोली ना जल्दबाजी में उसी के ऑफिस के लिए चली जाती है और साथ ही में वो यहाँ पे दोहा को भी कॉल करती है, लेकिन यहाँ पे दोहा तो फोन ही नहीं उठाता। और वो जब यहाँ पे उसके ऑफिस में पहुंच गई थी तो वो ना उसी एविडेंस को ढूंढने लग गई थी। तो यहाँ पे फिर कांगमिन भी उसे कॉल कर देता है और उससे बता रहा था कि वो एविडेंस ना असल में उसके सेफ में होगा। तो सोली जब यहाँ पे उसके लॉकर को खोलने की कोशिश कर रही थी तो उस पे लॉक लगा हुआ था, इसलिए वो यहाँ पे दोहा को कॉल करके उससे पूछ रही थी कि तुम्हें पता है कि देवचंद के असल में पासवर्ड क्या हो सकता है? दोहा तो पूछ रहा था कि क्यों क्या हुआ? सोली उसे बता रहे थे कि असल में रियल मर्डर उसका छोटा भाई नहीं है बल्कि देवचंद ही है। ये बात सुन के तो असल में यहाँ पे दोहा तो काफी ज्यादा शॉक हो गया था और फिर इधर यहाँ पे सोली को पासवर्ड भी पता चल गया था क्योंकि असल में उसका पासवर्ड ना दोहा का बर्थ डेट है और साथ ही में उसे ये भी पता चल गया था कि वो असल में दोहा की गर्लफ्रेंड को नहीं बल्कि दोहा को ही पसंद करता था। लेकिन तभी यहाँ पे फिर देवचंद भी वहाँ आ जाता है तो वो देखता है कि यहाँ पे उसका लॉकर खुला है और उस
उसमें ना कोई भी एविडेंस मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे फिर सोली भी सामने आ जाती है और उससे कह रही थी कि क्या तुम इस एविडेंस को ढूंढ रहे हो। यहाँ पे वो तो ये देख के काफी ज्यादा शॉक हो गया था और कह रहा था कि क्या प्लीज तुम मुझे वो वापस दे दोगी, तुम प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ना खुद को सरेंडर कर दूंगा। और मैंने ऐसा करने की काफी ज्यादा कोशिश भी की थी पर मैं ऐसा नहीं कर पाया। और वो यहाँ पे काफी ज्यादा रो भी रहा था। तो फिर यहाँ पे सोली उससे कह देती है कि क्या तुम ऐसा दुआ की वजह से नहीं कर पाए, क्योंकि तुम असल में दुआ को पसंद करते हो ना। तो यार ड्यूकचैन तो और भी ज्यादा रोने लग गया था और उससे कह रहा था कि प्लीज तुम ये बात दुआ को मत बताना। लेकिन तभी यहाँ पे ना असल में पीछे से दुआ आ गया था और उसने ना ये बात सुन ली थी और उससे पूछ रहा था कि ये सब का मतलब क्या है और क्या तुमने इसीलिए युनजे को मारा था। तो यार ड्यूकचैन तो बताने लग गया था कि नहीं ऐसी बात नहीं है और ये सब कह के ना वो वहाँ से भागने लग गया था। लेकिन तभी यहाँ पे कांगमिन भी नीचे आ गया था और वो उससे कह रहा था कि हम ना तुम्हें यहाँ पे अरेस्ट करने के लिए आए हैं युनजे के मर्डर के सस्पेक्ट में। तो जब यहाँ पे पुलिस उसे वहाँ से ले जा रही थी लेकिन वो ना फिर से वहाँ से अपनी गाड़ी लेके भाग जाता है। तो फिर यहाँ पे कांगमिन, सोली और यहाँ पे दोहा भी उसका कार से पीछा करने लग गए थे। लेकिन यहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पे ड्यूकचैन ना असल में अपनी कार की स्पीड बढ़ा लेता है, अपना सीट बेल्ट भी खोल लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपनी गाड़ी ना डिवाइडर के अंदर घुसा देता है। इसकी वजह से उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। वो यहाँ पे काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था। यहाँ पे कांगमिन उसे सीपीआर देके बचाने की कोशिश कर रहा था लेकिन यहाँ पे उसकी कंडीशन ना काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। तभी जब यहाँ पे दोहाना सोली की तरफ देखता है और उसे कह रहा था कि वहां से हटो, लेकिन तभी यहाँ पे ना जोर से ब्लास्ट हो जाता है और उस ब्लास्ट का इम्पैक्ट ना असल में सोली के ऊपर भी हो गया था। और इसी सीन के साथ मैं लवली लायर के एपिसोड 14 की एंडिंग होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।